प्रोफेसर तारा भी जिंदा थे। वो जमे हुए थे मगर जमीन पे पड़े हुए थे। इनकी लेबोरेटरी के तीनों साइंटिस्ट ईवल नन के इंजेक्शन लगाने की वजह से ज़ॉम्बी बन चुके थे। ये तीनों बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। फिर ये एक एक करके ईवल नन, रॉड और जेसन के पीछे भागे। प्रोफेसर तारा यहां से उठ करके भागने की हिम्मत कर रहे थे। अरे मॉम, तुमने इन तीनों साइंटिस्ट को कौन सा इंजेक्शन लगा दिया और इंजेक्शन लगने से उनको हो क्या गया? अरे इनकी लेबोरेटरी में जो केमिकल्स थे वही मिक्स करके मैंने इनको लगा दिए। अब चलो यहाँ से, मुझे उनसे डर लग रहा है। वो लोग पता नहीं क्या बन गए हैं। ये तीनों साइंटिस्ट भागते हुए पीछे आए मगर तब तक रॉड गाड़ी भगा करके वहां से चला गया। मगर इनमें से एक ज़ॉम्बी गाड़ी के पीछे भागने लगी। मगर इन दोनों को जैसे याद आ गया हो कि प्रोफेसर तारा भी तो हैं, और फिर वो उनके लिए वापस लेबोरेटरी की तरफ भागे। पुलिस वाले ग्रैनी को लेकर के हॉस्पिटल आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि ग्रैनी की वाकई तबीयत खराब है। वो जरा सा भी नहीं हिल रही थी। सारे पुलिस वाले उसी के आसपास खड़े हुए थे। डॉक्टर को ये देख करके गुस्सा आ गया और वो बोला, अरे आप लोग बाहर जाइए, ग्रैनी की तबीयत खराब है, हमें इसका चेकअप करना है और इसका ऑपरेशन भी करना होगा। ठीक है, हम बाहर चले जाते हैं, मगर डॉक्टर साहब कोई भी आपको खतरा महसूस हो तो आप हमें फौरन बता दीजिएगा, ओके? चले सब बाहर निकलें। प्रोफेसर तारा उठ करके खड़े हो गए थे और पीछे जो आग लगी हुई थी उससे अपने जिस्म को गर्मी पहुंचा रहे थे। फिर ये समझ गए कि इनके पीछे कोई आ गया है। प्रोफेसर तारा पलट करके बोले, आप दोनों परेशान मत हो, मैं आप लोगों को ठीक कर दूंगा। मगर ये आप लोग मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? ये लोग तो प्रोफेसर तारा को भूल चुके थे और फिर ये लोग भूखे जानवर की तरह से प्रोफेसर तारा के पीछे भागे। हाय हाय, कोई मुझे बचाए। प्रोफेसर तारा भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से फुल स्पीड में भागे। मगर ये ज़ॉम्बीज़ भी प्रोफेसर तारा का पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। पुलिस चीफ को जब यह पता चला कि ग्रैनी की तबीयत खराब है तो वो सच्चाई का पता लगाने जेल में आया। उसे देख करके ग्रैंडपा ने उससे पूछा, पुलिस चीफ, मेरी ग्रैनी कैसी है, बताओ। पुलिस चीफ ने ग्रैंडपा को कोई जवाब नहीं दिया और जेफ के पास जाकर के आहिस्ते से पूछा, जेफ, तुम्हें क्या पता है, क्या ग्रैनी की तबीयत वाकई खराब है? नहीं पुलिस चीफ, वो ड्रामा कर रही है, उसका कुछ भागने का प्लान है। ओह नो, कहीं ग्रैनी भाग ना जाए। थैंक यू जेफ, मैं फौरन से हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पुलिस चीफ फौरन वहां से भागे। मिस्टर मीट ने जेफ से पूछा, हे जेफ, ये पुलिस चीफ तुमसे चुपके क्या पूछ रहा था? ग्रैनी के बारे में पूछ रहा था, और क्या पूछेगा मुझसे? मैंने कह दिया कि वाकई ग्रैनी को हार्ट अटैक हुआ था। रॉड, ईवल नन और जेसन तो गाड़ी में भाग गए, मगर ये इनका पीछा करते करते शहर में आ गई। कुछ गुंडे बदमाश रात में बातें कर रहे थे। इन्हें देख करके ये रुक गई। एक गुंडा से देख करके बोला, अरे वो देखो पीछे, ये क्या चीज आ गई? चारों गुंडे इसे बड़े गौर से देख रहे थे। अरे लोग हमसे डरते हैं और ये हमें डराने के लिए आ गई है। ये गुंडे समझ रहे थे कि शायद इनके साथ कोई मजाक कर रहा है। फिर ये आहिस्ते आहिस्ते इनके करीब आने लगी। बदमाश लड़की आगे बढ़ी और आकर के बोली, फौरन से अपनी जेब से पैसे निकालो वरना हम सबसे मार खाओगी। गुंडे समझ रहे थे कि ये औरत मेकअप करके आई हुई है और अब इससे आसानी से पैसे निकाल लेंगे, मगर ये क्या, उसने तो इनकी साथी पर हमला कर दिया। इनकी साथी को दबोच लिया और उसकी गर्दन पर अपने दांत घुसेड़ दिए। लड़की ने अपने आप को पीछे हटाया और बोली, देखो इस जंगली औरत ने मेरे साथ क्या किया, मेरी गर्दन पे दांत काट लिया। हमसे पंगा, अभी बताता हूं तुझे। ये गुंडा इसे मारने के लिए आगे बढ़ा, मगर खुद ही मुक्का खा करके दूर जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि ये उठता, इस ज़ॉम्बी ने इस पर छलांग लगा दी और इसको भी काट लिया।
बाकी दो गुंडों ने जब ये देखा कि इनके साथियों के साथ ये हो रहा है तो वो समझ गए कि ये तो बहुत ही खतरनाक बला है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए, मगर ये ज़ॉम्बी भी इनके पीछे भागी। वो दोनों भाग करके कहीं छुप गए। ज़ॉम्बी इधर उधर देख रही थी कि आखिर वो लोग कहाँ गए। यहाँ पर लोहे की जाली लगी हुई थी, इस वजह से ये यहाँ पर आगे नहीं आ सकी और दूसरी तरफ भाग गई। ये दोनों तो यहीं पर छुपे हुए थे। ज़ॉम्बी जब यहाँ से चली गई तो इन दोनों ने तो सुख का सांस लिया, मगर जब इन दोनों ने सामने देखा तो इन दोनों को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। इनके दोनों साथी भी ज़ॉम्बी बन चुके थे और अब ये इनके पास आ रहे थे और ये लोग कुछ भी नहीं कर सके। पुलिस चीफ भाग करके हॉस्पिटल के अंदर आए। उन्होंने देखा कि सारे पुलिस वाले आपस में बातें करने में मसरूफ हैं और ग्रैनी तो कमरे में है ही नहीं। अरे तुम लोग यहाँ खड़े हुए क्या बातें कर रहे हो? ग्रैनी किधर गई? सर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? डॉक्टर साहब ग्रैनी को हार्ट की सर्जरी के लिए ऊपर ऑपरेशन थिएटर में लेकर के गए हैं। अरे ग्रैनी ड्रामा कर रही है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, फौरन से ऊपर चलो। ये सुनते ही सारे पुलिस वाले ऑपरेशन रूम की तरफ भागे। प्रोफेसर तारा भाग करके दो ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक सिक्योर कमरा था जिसको अनलॉक करके प्रोफेसर तारा अंदर चले गए और पीछे से दरवाजा बंद हो गया। वैसे तो ये दोनों साइंटिस्ट को इस कमरे को अनलॉक करना आता था, मगर शायद ज़ॉम्बी बनने के बाद ये सब कुछ भूल चुके थे। प्रोफेसर तारा ने फौरन से फोन निकाला और मैंडी को कॉल मिलाई। ये दोनों ज़ॉम्बीज यहां से हटने वाले नहीं थे और अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। हॉस्पिटल में एक जगह नर्स जमीन पे गिरी हुई थी। पुलिस चीफ समझ गए ये यकीनन इसको ग्रैनी ने मारा होगा। ये लोग ग्रैनी की तलाश में ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंच गए। ये लोग तेजी से भाग करके ऑपरेशन रूम के अंदर आए, मगर इन्होंने अंदर आकर के देखा कि सारे डॉक्टर्स जमीन पर गिरे हुए हैं और यहाँ तो ग्रैनी है ही नहीं। पुलिस चीफ ने पूछा, डॉक्टर बताओ ग्रैनी किधर है? ग्रैनी तो भाग गई। अरे ये क्या हो गया?